आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। अपने मोदी जी को नहीं आती है, उनको आती है मराठी। पूछो उनको आती है क्या? उनको मराठी नहीं आती है तो उनको झाड़ू मारने की, संडास पेशाब ये साफ करने की जगह वो दे दीजिए तो वो कर लेंगे। मैं 62 साल का हो गया, अभी कौन सा स्कूल में जाऊं वो मेरे को बता दीजिए। पहली दूसरी पाँचवीं तक पढ़े हैं तो मराठी कहाँ से बोल पाएंगे? बच्चे को जब बचपन से कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो अच्छी तरह से आती है। हम आप लोग बुढ़े हो गए, हमारी सफ़ेदी आ गई है, अब उम्र सीखने की नहीं भूलने की है। क्योंकि जिस राज्य में रहना है तो उस राज्य का भाषा आना चाहिए। पैसेंजर हम तो खुद बोलना नहीं चाहता है तो हम कहाँ से सीखेंगे बताओ। कोई मराठी नहीं बोल पाता है, जैसे मार रहे हैं, लफड़ा झगड़ा कर रहे हैं, वो सब गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा रोड स्टेशन में। आपको बता दें, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने जो फरमान जारी किया था कि 1 मई से सभी जितने भी रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उन लोगों को मराठी आना जो है अनिवार्य होनी चाहिए, जिसकी वजह से जिनको नहीं आती होगी वो 1 मई से उन लोगों का जो परमिट है, जो लाइसेंस है, वो जब रिन्यू करवाने जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन अब इस पे सरकार ने जो है यू टर्न लिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने अब जो मोहलत है मराठी भाषा की, क्योंकि बहुत से हम आपको भी बताया था, हमने जब इस पे बाकी सभी रिक्शा चालकों से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो समय सीमा है वो काफ़ी कम है और इतने हफ्ते 10 दिन के अंदर मराठी भाषा क्योंकि नहीं सीखी जा सकती है, तो इस पे उन्होंने कहा था कि हमें अगर समय सीमा जो है थोड़ी बढ़ा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो मराठी सीखेंगे और इस तरीके से फिर उस पर काम करेंगे। तो अब सरकार ने 15 अगस्त तक का जो है मोहलत दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है जितने भी गैर मराठी रिक्शा चालक हैं वो सब मराठी भाषा को सीख के 15 अगस्त के बाद जब वो अपना लाइसेंस और परमिट को रिन्यू कराने जाएंगे तो उस वक्त जो उन्हें मराठी एग्ज़ाम देना होगा उसमें वो बैठ के जो है पास हो जाएंगे। तो जो मोहलत यहाँ पे दी गई है, जो समय सीमा बढ़ाई गई है 15 अगस्त की, इसको लेके जो जितने भी गैर मराठी रिक्शा चालक हैं उन लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, पहले कितने साल से आप जो है यहाँ पे रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 15 साल से। अभी मराठी भाषा को लेके जो सरकार ने एक यू टर्न लिया है, पहले 1 मई को जो है समय सीमा थी, लेकिन जो उसकी अब वो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया है, वो 15 अगस्त कर दिया गया है ताकि जितने भी गैर मराठी हैं वो मराठी भाषा को सीख पाए। तो आपसे पूछूंगी किस तरह की खासा तैयारी आपकी चल रही है, आप सीख रहे हैं, क्या कुछ है इसमें? जी मैं मैडम सीख रहा हूँ और सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक जो है आ जाएगा तो बेहतर रहेगा, बाकी जो है सीखने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है हमसे बात करने के लिए। और भी यहाँ पे जो रिक्शा चालक हैं उन लोगों से जानेंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस तरीके से जो समय सीमा 15 अगस्त तक की बढ़ाई गई है, क्या इतना समय बहुत रहेगा कि जो बेसिक मराठी भाषा है जिसमें वो बोल सके, मराठी को लिख सके, मराठी को समझ सके। आपसे मैं पूछूंगी, अभी जो समय सीमा बढ़ाई गई है 15 अगस्त की गई है मराठी भाषा ताकि आप सीख सके, मराठी की जो परीक्षा होगी उसके लिए क्या कुछ आपकी तैयारी चल रही है इस वक्त? जी मैडम, मैं मराठी पहली बार तो सीख रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत आता भी है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, अभी जैसे पैसेंजर अगर मराठी में बात करता है तो कोई भी रिक्शे वाला आराम से बात कर सकता है, जब कोई करेगा नहीं मराठी में बात तो वो थोड़ी तकलीफ होती है। अपने को मराठी आता है और अपन थोड़ा सीख रहे हैं, मैं मराठी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी बहुत से रिक्शे वाले हैं जो नहीं जैसे पढ़े लिखे हैं, जिनको नहीं आता है, तो पैसेंजर जैसे बोलेगा ना तो रिक्शे वालों को बोलना मतलब वो होता है, एक सहायता हो जाती है। और जिसको नहीं आता है वो सीखेगा। कोई मराठी नहीं बोल पाता है, जैसे मार कूट जो मार रहे हैं, लफड़ा झगड़ा कर रहे हैं, वो सब गलत है, वो सब गलत है, वो गलत नहीं करने का। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे जो मराठी अस्मिता को बचाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जिनके हिसाब से ये कहना है कि मराठी भाषा अगर आपको आती है तो मराठी अस्मिता को जो है हम बचा सकते हैं। अच्छा, यात्री हैं आप, रोज़ जो है आप यात्रा करते हैं, आपसे पूछूंगी जिस तरीके से अभी ये मराठी भाषा को लेकर पूरा विवाद जो चल रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि मराठी का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं जिसको मराठी बोलने में अनकम्फर्टेबल होगा, बोलते मदर टंग नहीं बोल सकते हैं, तो इसके मतलब जिसको जो है मतलब हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो हिंदी को ही देना। अभी जो नहीं बोल पाए, अभी बुजुर्ग है जो यूपी से, बिहार से सब लोग रिक्शे वाले आए हैं, जिनको मतलब कि पहली दूसरी पाँचवीं तक पढ़े हैं तो मराठी कहाँ से बोल पाएंगे? अभी कुछ बोलेंगे, कुछ गलत वर्ड निकलेगा तो भी डबल मीनिंग निकलेगा ना। इससे अच्छा जो जैसे है चल रहे चलने दो।
आपसे मैं पूछूंगी, अभी समय सीमा 15 अगस्त तक की बढ़ा दी गई है ताकि जो गैर मराठी लोग हैं वो मराठी भाषा को सीख के 15 अगस्त के बाद जब वो अपनी परीक्षा देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मराठी आना अनिवार्य है, इस पे आपकी क्या राय है? क्या कुछ खासा तैयारी आपकी चल रही है? तैयारी चल रही है, अभी सीख रहा हूँ, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं सीख सकते। बच्चे को जब बचपन से कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो अच्छी तरह से आती है। हम आप लोग गुड्डे हो गए, हमारी सफ़ेदी आ गई है। अब उम्र सीखने की नहीं, भूलने की है, यानी बैकग्राउंड में जाने की। और अब ये है कि हमारा अब लास्ट टाइम है, सीखने की उम्र नहीं है, तो हमको थोड़ा और टाइम दिया जाए, कम से कम 6 महीने का दिया जाए। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब कहाँ तक कामयाब कोशिश होती है ये तो भगवान ही जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है हमसे बात करने के लिए। आपसे पूछना चाहूँगी, जो अभी 15 अगस्त तक की जो मोहलत दी गई है कि 15 अगस्त तक जितने भी गैर मराठी रिक्शा चालक हैं उन लोगों को मराठी की जो क्लासेस जो हैं वो लेंगे, मराठी सीखेंगे, तो क्या कुछ खासा तैयारी आपकी चल रही है? कितनी आपको आई है? हाँ मैडम, हमारी तैयारी चल रही है, हम अभी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हड़ू हड़ू आ रहा है। और हम प्रयास यही करेंगे कि 15 अगस्त तक क्लियर कर लेंगे अपना मराठी, क्योंकि जिस राज्य में रहना है तो उस राज्य का भाषा आना चाहिए। कोशिश यही रहेगा कि हम लोग 15 अगस्त तक रेडी हो जाएंगे। कहाँ पे सीख रहे हैं आप? कहाँ पे क्लासेस आप ले रहे हैं? हमारी वाइफ, हमारे बच्चे सिखा रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बोलते हैं मराठी, इंग्लिश सब बोलते हैं, और औरत भी बोलती है, वही लोग सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर, आपसे मैं पूछूंगी, जो 15 अगस्त तक का जो टाइम दिया गया है, समय सीमा जो निर्धारित की गई है, कितना कुछ आपने इसमें अभी सीखा है? तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है? नहीं, हमें तो जिनको आता है वो तो चला लेंगे गाड़ी। अब जिनको नहीं आता है तो रोजी रोटी जिनकी रोज से चल रही है तो वो कैसे करेंगे? अब वो तो सीख के कहाँ सीखने जाएंगे? उनके लिए आप लोग टीचर लगाओ, या तो फिर आरटीओ में सबको बिठाओ, एक ऑफिस बनाओ, वहाँ पे करके इतना काम करवा के लो। पैसेंजर को मराठी नहीं आती तो वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? मेन तो पैसेंजर का मुद्दा है ना। अब जो रिक्शा ड्राइवर बेचारे बाहर से आए हैं, वो 2 रोटी कमाने के लिए अपने महाराष्ट्र में तो कमा रहे हैं ना, उनका तो रोज का ये है ना, रोजी रोटी, वो कैसे करेंगे? अब उनको सीखने पड़ेगा, वो दुनिया की मगजमारी है। तो एक काम करो, आप उनको कोई दूसरी गवर्नमेंट नौकरी दे दीजिए, झाड़ू मारने की दे दीजिए। उनको मराठी नहीं आती है तो उनको झाड़ू मारने की, संडास पेशाब ये साफ करने की जगह वो दे दीजिए, तो वो कर लेंगे। मराठी ज़रूरी थोड़ी है जो सीखना। अभी कितने पंजाबी है, उनको थोड़ी आती है, वो भी तो इधर ही रहते हैं ना। पंजाबी, सिंधी, तमिल, ये कितने पूरे महाराष्ट्र में अपने भरे हुए हैं, ज़्यादातर अपने ही देश में है। मुस्लिम है, हिंदी है, हिंदू है, पंजाबी है, तमिल है, सब अपने ही इसमें भरे हुए हैं। यहाँ मीरा रोड है, भाईंदर, विरार से ले करके बॉम्बे तक सब यही भरे हुए हैं, तो उनका क्या करेंगे? उनको भी तो आना मांगता है ना बोलने। मेन तो मुद्दा यही है कि आप रिक्शा वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, बड़े जो बिजनेसमैन यहाँ पे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वो मराठी पे नहीं बात करते हैं, लेकिन ये जो तबका है जो रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, इन पे उन्हीं के पीछे रुके हैं। अब आप कितने संसद में देखिए, कितने जन है, उनको मराठी आती है क्या? अपने मोदी जी को नहीं आती है, उनको आती है मराठी, पूछो उनको आती है क्या? खड़े रहिए, किसी को नहीं आती ज़्यादा। जितने भी संसद में बैठे हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, बहुत से ऑफिसर बैठे हैं, उनको मराठी नहीं आती है, और रिक्शा ड्राइवरों के पीछे क्यों पड़े हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपसे पूछूंगी, 15 अगस्त तक की जो है समय सीमा निर्धारित करी गई है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के द्वारा कि तब तक आप लोगों को जो है, जितने भी गैर मराठी रिक्शा चालक हैं उन लोगों को मराठी आना अनिवार्य है, तो क्या कुछ आपकी इसमें तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी चल रही है, बरोबर अच्छी तैयारी चल रही है। अभी सीखने का प्रयास है, सीखेंगे उसके बाद बोलेंगे, पैसेंजर से भी बात करेंगे। बट पैसेंजर हमसे बोलता नहीं है मराठी में, पैसेंजर हमसे बोलेगा तब हम कुछ सीख पाएंगे उनसे भी, वो भी हमको कुछ सिखा के जाएंगे। लगभग कितने सालों से रिक्शा आप चला रहे हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल 2 साल हुए हैं। तो कभी ऐसा कोई पैसेंजर आपको मिला है जिसने मराठी में ही बोला हो आपसे? ऐसा कोई पैसेंजर मिलता ही नहीं है। पैसेंजर हमसे खुद बोलना नहीं चाहता है, तो हम कहाँ से सीखेंगे बताओ? ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपसे मैं पूछूंगी सर, अभी 15 अगस्त तक की समय सीमा जो है वो दी गई है कि जितने भी गैर मराठी रिक्शा चालक हैं उन लोगों को मराठी सीखना है, और उसके बाद 15 अगस्त के बाद जब वो अपना लाइसेंस और परमिट को रिन्यू करवाने जाएंगे तो जो मराठी एग्ज़ाम देंगे उसमें वो है जो है पास हो सके। इसमें पूछूंगी क्या कुछ आपकी खास तैयारी चल रही है, कितना मराठी जो है आपने सीख लिया है? सर, मैं 62 ईयर ओल्ड मैन, मैं 62 साल का हो गया। अभी कौन सा स्कूल में जाऊं वो मेरे को बता दीजिए।
काम चलाऊ जानता हूँ, लिख नहीं सकता, समझता हूँ, बोलता हूँ, वो भी लोग समझ लेते हैं। लेकिन जैसे परीक्षा में लिखना भी उन्होंने अनिवार्य किया है, तो इसको लेके कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा? मेरा 2-3 साल के बाद खुद ही रिटायरी हो जाएगा। अब मैं कौन सा स्कूल में पढ़ूँ और क्या पढ़ूँगा? परिवार में यहाँ पे कौन कौन है आप? मैं अकेला हूँ। अकेले रहते हैं? हाँ। बाकी परिवार के साथ रहते हैं? गाँव में। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने यहाँ पे मौजूद जितने भी रिक्शा चालक थे, हमने उन लोगों से बात की और ये पूछा कि किस तरीके से उनकी जो है तैयारी वो चल रही है, क्योंकि सरकार ने 15 अगस्त तक की जो है समय सीमा निर्धारित किया है कि अब जो पहले 1 मई था अब वो 15 अगस्त हो गया है। तो यहाँ पे जितने भी रिक्शा चालक थे, हमने उन लोगों से जो है बात की। किसी ने कहा कि वो लोग तैयारी जो है वो कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। किसी का ये कहना था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब वो 1 या 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या सीखेंगे, क्या बोलेंगे और क्या लिखेंगे। हालांकि बहुत से लोगों ने यही कहा है कि हम सीख रहे हैं अभी, और हमें लगता है कि शायद 15 अगस्त भी कह रहे हैं कि शायद कम टाइम है, क्योंकि एक नई भाषा को सीखना, नई भाषा को बोलना और लिखना, ये क्योंकि हम बोल सकते हैं, हम सुन के हम उसे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिखना, और उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी थोड़ा सा जो है उसमें वक्त जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।